तभी तो कोई बेटा पैदा होगा जो 500 साल के इंतजार को परिपूर्ण करके भगवान राम मंदिर। मोदी जी ने ये सौगात जो देश को दी है ना, ये हमारे लिए सदियों सदियों तक अमूल्य धरोहर है ये देश। अयोध्यावासी मैं देख रहा हूं कि बहुत उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के इस आज के रोड शो से। तो तीसरे चरण के चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा है। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी अयोध्या में मेगा रोड शो करने जा रहे हैं। शाम 7 बजे रामलला के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाम 7:15 बजे राम मंदिर के मुख्य द्वार से प्रधानमंत्री का जो रोड शो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। सुग्रीव किला से होते हुए लता मंगेशकर चौक तक 2 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। उसको लेकर भव्य तैयारियां जो है वो की गई हैं। किस तरह से सजाया गया है अयोध्या नगरी को, उसकी तस्वीरें जो है भव्य वो भी सामने आ रही हैं। वहां मौजूद लोग भक्त जो पहुंच रहे हैं उनमें खासा उत्साह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर मौजूद होंगे, उनके बीच में होंगे और रोड शो करते हुए नजर आएंगे। लल्लू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वहां से उनके लिए मेगा रोड शो करेंगे उनके समर्थन में। 2014-2019 में भी देखिए लल्लू सिंह को प्रत्याशी बनाया गया था, वो उन्होंने जीत वहां पर दर्ज की थी और तीसरी बार उन्हें फिर से मैदान में उतारा गया। मनीष यादव हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, तैयारियां हम देख पा रहे हैं, खूबसूरत तस्वीरें देख रहे हैं, बस वो इंतजार खत्म होने वाला जब प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और फिर मेगा रोड शो। देखिए, बड़ा अटूट नाता है प्रधानमंत्री का प्रभु श्री राम से। उनके शासन प्रणाली का हिस्सा है, उनके आधार पर ही वो शासन किया करते हैं। योजनाओं से लेकर जो तमाम ऐसी पॉलिसीज हैं उसमें राम राज की अवधारणा देखने को मिलती है और इसीलिए जब वो दर्शन करने आते हैं तो अयोध्या वासियों की बड़ी अटूट आस्था उनके प्रति भी देखने को मिलती है। और इसीलिए राम मंदिर का जो गेट है जहां से प्रधानमंत्री एंट्री करेंगे, जहां से प्रवेश करेंगे, वो गेट कितना सजाया गया है, संवारा गया है। प्रभु श्री राम की जो बचपन की तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी और यहीं से 7 बजे वो दर्शन करके निकलेंगे और यहीं से रोड शो की शुरुआत होगी। एक बॉन्डिंग है प्रधानमंत्री की अयोध्या को लेकर। पिछले चुनाव में हालांकि सभा करने 2019 में वो आए थे, अयोध्या जनपद में आए थे। उस वक्त रामलला को लेकर जो लोगों के मन में तमाम सवाल थे, शंकाएं हैं, लेकिन इस बार सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो इस बार जब वो रोड शो करेंगे तो संवाद इस बात को लेकर रहेगा कि जो संकल्प उन्होंने लिया था उस संकल्प को करके सिद्ध करके उन्होंने दिखाया है। जो लोग खासतौर पर विपक्षी लोग सवाल खड़ा किया करते थे उनको एक जवाब दिया है और जो सरकार के कामकाज है जिससे फायदा मिला है लोगों को, न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश भर में, और खासतौर पर अयोध्या को लेकर प्रधानमंत्री का प्रेम छिपा नहीं है। यहां पर जो तस्वीर पहले थी, अब दौर बदलने के बाद कितना कुछ अयोध्या बदला है। जो रामयुग सरीखा अयोध्या में जो पुरानापन है, जिसमें सनातन वैल्यूज छुपी हुई है, सांस्कृतिक अवधारणा उसका हिस्सा रही है और साथ ही नयापन भी है जो ऊंची इमारतों के रूप में देखने को मिलता है, अच्छी सड़कों के रूप में देखने को मिल रहा है। जो आधुनिक सुख सुविधाएं होती हैं अयोध्या आने वाले हर नागरिक को वो मुहैया कराने को लेकर जो प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री की रही है, वो इरादा भी उनकी बातों में साफ दिखाई देगा। सूर्य स्तंभ है जहां से होकर प्रधानमंत्री गुजरेंगे जब रोड शो करेंगे, तो वो संकल्प है जो उन्होंने अयोध्या आने से पहले लाल किले से जाहिर किए थे, वो संकल्प पूरे हो चुके हैं और अयोध्या का हर वासी उस बात को जानता है, समझता है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री रोड शो के जरिए अपने उन वायदों को पूरा करने के लिए जनता के बीच होंगे, जनता से संवाद कर रहे होंगे, चूंकि संवाद कई तरह का होता है और प्रधानमंत्री की आंखें भी संवाद करती हैं, ऐसा लोग कहते हैं, तो अयोध्या वासियों के मन में खुशी होगी और पलक पावड़े बिछाकर वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सड़कों पर जमा भी होंगे। क्योंकि हमने जब जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए वो तस्वीरों को देखा है कि सड़क पर कैसे लोग उनके स्वागत के लिए आते हैं। क्योंकि अयोध्या का एक जो तबका है वो प्रधानमंत्री का बड़ा एहसानमंद होता है कि अयोध्या जिस संघर्ष को 528 सालों से झेल रही थी, कभी किसी सरकार ने सुध नहीं ली। अयोध्या की दशा क्या है, दिशा क्या है, किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। अयोध्या का सच क्या है वो जानने का इरादा किसी सरकार का दिखा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या को जिस तरह से अपने एजेंडे में रखा और अयोध्या की उस महिमा को वापस पुनः स्थापित करने का इरादा जो उनकी बातों में दिखा, वो इरादा अब साकार हो चुका है और अयोध्यावासी हर इस बात को जानता है और मानता है। तो वही रोड शो के दौरान तस्वीर देखने को मिलती रही है। पहले जब प्रधानमंत्री आते रहे हैं, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा का के समय का मसला रहा हो या पहले जब मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, जब पूजा पाठ की गई थी उस वक्त, तो लगातार हर दौरे में अयोध्या वासियों का असीम प्यार प्रधानमंत्री के प्रति देखने को मिलता रहा है और वैसी तस्वीर कमोबेश आज रहने वाली है। लेकिन सुरक्षा के खास बंदोबस्त भी किए गए हैं। जब यहां से रोड शो शुरू होगा, 2 किलोमीटर का पूरा दायरा है, तो उस वक्त
पल पल पे, हर पग पग पे उनकी सुरक्षा रखी गई है। एसपीजी की टीम देखिए अभी पहुंची है, ये भी इसने पूरे रूट का मुआयना कर लिया है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। और न केवल एसपीजी बल्कि यूपी पुलिस भी इसके लिए तैयार है। बिल्कुल, पूरी तैयारियां जिस तरह से हमारे सहयोगी मनीष हमें दिखा रहे हैं वो पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मौजूद होंगे। और मनीष, इकबाल अंसारी खुद स्वागत में वहां पर मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या प्रधानमंत्री के लिए बेहद शुभ है और वो ये चाहेंगे कि वो तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। और एक तरफ है यहाँ पर विपक्ष जो ये कह रहा है कि 2 चरणों के बाद में सिर्फ और सिर्फ राम नाम पर वोट मांग रहे बीजेपी, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं उनके पास। देखिए, जनता चाहती क्या है? जनता चाहती है राम राज्य जैसा माहौल, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सरकार की नीतियां हो, जिसका फायदा सबको मिले, बेहतर कानून व्यवस्था हो जैसी राम राज्य के दौरान हुआ करती थी। और वही राम राज्य लाने का इरादा योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखने को मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी अवधारणा पर काम करते हुए दिखाई दिए हैं। तो राम के नाम पर अगर कोई वोट मांगता है तो बीजेपी के लोग यही जवाब देते हैं और वो उनके शासन प्रशासन का हिस्सा है और उसमें वो दिखाई भी देता है। अब विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, उसकी अपनी पॉलिसी है कि कैसे वो बीजेपी के साथ जो वोट बैंक जाता हुआ दिखाई दे रहा है उससे अपने पाले में कैसे खींचे। लगातार चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, आरोप लगाते रहे हैं कि राम की आड़ में जो बाकी मूल मुद्दे हैं, बाकी जो तमाम समस्याएं हैं, उनसे ध्यान हटाने की कोशिश होती रहती है। हालांकि सवाल बीजेपी के लोग उठाते हैं कि सियासत बचाने के लिए राम लला से कैसे परहेज विपक्षी पार्टियां करती रही हैं। राम अयोध्या का सच जानने की जो आरोप लगता है, अयोध्या का सच जानने की किसी ने कोशिश आज राम नाम को लेकर जो सियासत विपक्ष ने लगातार की है उसका असर चुनावों में देखने को मिलेगा। आस्था से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मुद्दा ये। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष। आगे में हम आपसे जानकारी लेंगे। और